झंग के काश्तकारों की जानिब से एक बार फिर से सड़कों पर निकलने का ऐलान। अहम खबर से आपको आगाह करें, झंग के काश्तकारों की जानिब से एक बार फिर से सड़कों पर निकलने का ऐलान। शुगर मिल से वाजिबात की अदम अदायगी, फेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग समेत दीगर मसाइल के खिलाफ किसान इत्तेहाद का सोमवार के रोज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरने का ऐलान। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। काश्तकारों की मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी और इसी वजह से किसान इत्तेहाद की जानिब से एक बार फिर से सड़कों पर आने का एलामिया जो है वो जारी किया गया है। इस तरह ज़िले सदर किसान इत्तेहाद जो रमज़ान हॉल में साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पहले भी एहतजाज करते रहे काश्तकार, जो है मुतालबात मंजूर नहीं हुए, क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या मुश्किलात का सामना है काश्तकारों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी किसान अपना हक लेने के लिए सड़कों पे आए तो हमेशा सिटी 41 उनकी आवाज़ बना। उसके बाद काश्तकार जो है मुल्क पाकिस्तान में रेड की हड्डी की हैसियत रखता है। अफसोस ये इंतज़ामिया, ये ब्यूरोक्रेट्स किसान का ही खून निचोड़ रहे हैं। आज देखो लोग एक जो ज़राई मुल्क है उसमें देखें लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। हमारे लिए ये बहस शर्म है। तो हमारे सबसे पहले जो मेन मुतालबात हैं जिसकी वजह से हमने एहतजाज का ऐलान किया है, सबसे पहले तो शकरगंज 1 और 2 की पेमेंट है। जो गरीब सारा साल पौ माह की रातों को जाग कर सांपों के सिरों पे पैर रख कर वो पानी लगाता है और कमान पालता है, वो इन इंडस्ट्री वालों को, इन माफियाज़ को बेचता है, तो वो मेरे किसान के पैसों से ही अपने कारोबार करते हैं। दूसरे नंबर पे जो वापड़ा है, इस दफ़ा बारिशें आई हैं, हमने ट्यूबवेल को हमने ट्यूबवेल नहीं चलाया, पानी नहीं लगाया, तो हर ट्यूबवेल पे तकरीबन 1500-2000 काश्तकारों की यूनिट। जानिब से एक बार फिर से सड़कों पर निकलने का ऐलान। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतों में वाजिया कमी के बावजूद शहरियों को रिलीफ न मिल सका। एलपीजी डीलर्स ने मन माने रेट्स मुकर्रर कर दिए। बात करेंगे मार यासिर से, बताइएगा। जानिब से एलपीजी की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई है, लेकिन उसके असरात जो है वो शहरियों को मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। शहरियों को जो ये रिलीफ जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रहा, जिसकी बड़ी वजह यह है कि एलपीजी के डीलर्स ने अपने मन माने रेट्स जो है मुकर्रर कर रहे हैं। तहसील अहमदपुर सियाल में एलपीजी की कीमत जो है वो 320 से 330 रुपये पर केजी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी बड़ी वजह जो ये है कि मकामी इंतज़ामिया इस जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी और सुस्ती और काहिली का मुजाहरा करती हुई नज़र आ रही है कि इलाके में प्राइस मजिस्ट्रेट ना होने की वजह से जो है वो कीमतें जो है वो आसमानों को छूती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आम तबका जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। आम तबका का कहना है कि माह रमज़ान में जो है उन्हें सहरी के औकात में जो है वो लकड़ी चलाना उनके लिए खासा परेशानी का शिकार होता है, तो एलपीजी का ये इस्तेमाल जो इसकी वजह से एलपीजी की कीमतें जो आसमान पर पहुँच चुकी है। तो दूसरी जानब जब डीलर से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि हमारे पास जो है वो पुराना स्टॉक मौजूद है जो हमने महंगे दामों ख़रीद कर रखा है और मजबूरन जो है वो महंगे दामों ही एलपीजी फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। इस जानिब शहरियों को कहना है कि हुकूमत जो है वो सख्ती से इस जानिब कोई तवज्जो करे और नोटिस ले, और मकामी इंतज़ामिया भी नोटिस ले और प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो इलाके में शुक्रिया मार अपडेट करने के लिए। जंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की किल्लत है, जबकि फ्राहम किया जाने वाला बेशतर सामान ओपन मार्केट से कहीं ज़्यादा महंगा है। आपको बता रहे हैं, ओपन मार्केट में सफ़ेद चने की कीमत 300 रुपये, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर यही चना 395 रुपये में दस्तयाब है। बाकी दालों का कितना फ़र्क है, जान लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। बताइएगा रमज़ान। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आटा, घी और चीनी जिसके ऊपर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी है वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर नायाब है। आटा जो है वो माह रमज़ान के दौरान सिर्फ 2 बार मिला है, लेकिन जो दालें हैं जिनके ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए थी वो भी खासी महंगी हैं। चने की कीमत जैसे कि आपने बताया कि 395 रुपये है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये से लेकर 330 के दरमियान है। दाल मसूर जो है उसकी कीमतें 235 रुपये हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 285 है। दाल मूंग की ओपन मार्केट में 240 कीमत है, लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर की कीमतें हैं वो 295 रुपये हैं। ओपन मार्केट के अंदर दाल चना जो है वो 200 रुपये से लेकर 210 रुपये के माबैन है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इसी दाल की कीमत जो है वो 255 रुपये है, जिससे नजर ये आ रहा है कि बजाय इसके कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, आवाम को जो है वो महंगे दामों जो है वो अशिया स्टोर्स पर फ्राहम किया जाने वाला बेशतर सामान ओपन मार्केट से कहीं ज़्यादा महंगा। रमज़ान, शुक्रिया आपका।
जंग में माह रमजान मुबारक में तली हुई अशिया का इस्तेमाल सहर व अफ्तार में ठंडे मशरूबात गले के अमराज का बायस बनने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गले के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में गले के अमराज में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में खासा इजाफा देखने में आया है। माह रमज़ानुल मुबारक में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो इस मर्ज़ में खासा इजाफे का बाइस बन रहा है। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, गले के मर्ज़ में जो है वो खासा इजाफा देखने में आ रहा है, क्या वजूहात देख रहे हैं आप? इसमें सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए। दूसरा ये कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, जैसे तो ठंडे मशरूबात हैं, उसके अलावा अफ्तारी में लोग समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ें इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों में ज़्यादातर जो है चटपटी चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उसकी वजह से उनके गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो इस दौरान जो है इनकी शरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले की निस्बत। और दूसरा ये है कि बड़ों में गर्ड का होता है इश्यूज़, तो उसकी वजह से भी इनमें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वसीम। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के THU अस्पताल में CCU वार्ड गैर फाल निकला। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के THQ अस्पताल में CCU वार्ड को फंक्शनल करने का फैसला किया गया है। ये CCU वार्ड जो है वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था, नई मशीनरी फ्राहम की गई थी, लेकिन ये फॉल नहीं हो सका था। CEO हेल्थ डॉक्टर काशी महमूद का कहना है कि इसको फॉल करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर्स और स्टाफ की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि CCU वार्ड के लिए किस किस्म की सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं, किस किस्म की मशीनरी मौजूद है, और ये कब तक प्रॉपर जो है वो फंक्शनल हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पीर महल के हवाले से वहाँ के अवाम की ये दरीना ख्वाहिश थी कि उनके जो कार्डियक रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको मौके पे उस तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ट्रीट करने के लिए सहूलियात नाकाफ़ी हैं। वहाँ पे जो भी जिसको दिल का इशू होता था उसको फौरी तौर पे DHQ में रेफ़र किया जाता था। वहाँ पे हमारे पास CCU एक वार्ड भी बाकायदा मौजूद है। उसके हवाले से जो भी मशीनरी रिक्वायर्ड है वो भी हमने परचेज़ करके रखी हुई थी। मेन इशू उसमें ये आ रहा था कि वहाँ पे ट्रेंड डॉक्टर्स जिनका CCU का एक्सपीरियंस हो, उनके पास डिप्लोमा डिग्री हो और साथ ट्रेंड स्टाफ, वो वहाँ पे नहीं था। वो मैंने खुसूसी तौर पे उस पर गौर करके। शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महाना ग्रांट के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लिए 4 करोड़ 55 लाख जारी कर दिए गए। इमरान असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, महाना ग्रांट के तहत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ऑफिस के लिए 4 करोड़ 55 लाख के फंड्स जो है वो मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती अमूर के कामों के लिए जो है 7 करोड़ 62 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर के लिए जो 4 करोड़ से ज़्यादा के फंड जो रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स और जितने भी इनके एक्सपेंडिचर हैं वो सर अंजाम दिए जाएंगे। जबकि अपडेट करने के लिए। हालिया बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान, किसानों ने इमदादी कीमत बढ़ाने और खादों पर सब्सिडी का मुतालिबा कर दिया। अब्दुर्रहमान बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर गंदम के काश्तकारों के हवाले से, तो यहाँ पर जो हालिया बारिशों का स्पेल गुजरा उसने गंदम की फसल काफ़ी हद तक मुतासर की है। तो काश्तकारों में ये एक बड़ी मुश्किल पैदा होने लगी है कि यहाँ पर जो उनकी गंदम तबाह हुई है अब उसका क्या बनेगा। तो हमारे साथ जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी कल साहब बताइएगा क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिशों की वजह से हमारी गंदम जो है उसका इंतहाई ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कास्ट ही नहीं हमारी पूरी हो रही। जो खर्चे अखराजात हम लोगों ने किए हुए हैं, पानी तो हमें नहीं लगाना पड़ा, आखिरा पानी, लेकिन खाद जो पहले डाली हुई थी, ज़मीन की तैयारी में जो खर्चा आया हुआ था वो कास्ट नहीं पूरी हो रही। क्योंकि जो 40 मन फी एकड़ पैदावार होनी थी वो अब उससे कम होकर 25 मन के करीब आ चुकी है। नज़र आ रहा है गंदम गिर चुकी है। इंतहाई नाकस बुरा हालात हैं हमारे ज़मींदारों के। बजाय ज़मींदारों से पिछले साल हमसे बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका।
सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी का हॉकी स्टेडियम समेत अहम आटा सेल पॉइंट्स का दौरा। अली नासिर रिजवी ने सेल पॉइंट की सिक्योरिटी और आटे की तरसील का जायजा लिया। सीपीओ अली नासिर रिजवी ने सेल पॉइंट्स पर आने वाले साइलिन से मसाइल भी दरियाफ्त किए। एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए सीपीओ अली नासिर रिजवी का कहना था, शहरियों को आटे के हसूल में हर तरह आसानी फराहम की जाए। सेल पॉइंट्स पर शहरियों से बदसलूकी नाकाबिले माफी है। आगे बढ़कर आपको बताएं, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने समुंदरी का दौरा किया। बात करेंगे वकास जमील से, बताइएगा। बिल्कुल जी, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने आज समुंदरी का विजिट किया। आटा तकसीम पॉइंट और गंदम मराकज़ का भी जो है वो उन्होंने जायज़ा लिया। इंतजामात के हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इंतजामात को आटा पॉइंट पर और गंदम मराकज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक मैंने आज आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है समुंदरी का विज़िट किया है और उसमें इंतजाम बहुत अच्छे हैं और जो मेल और फीमेल हजरात के लिए अलग-अलग जो है वो इंतजाम किए गए हैं और लोगों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं और जो काउंटर्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं और रश भी इतना ज़्यादा नहीं और मैनेजेबल है और लोगों को साथ साथ गाइड भी किया जा रहा है। तो और ट्रैकिंग पॉइंट्स भी मैंने देखे हैं, तो आई मस्ट अप्रिशिएट के इंतजाम बहुत अच्छे हैं और प्रॉपर तरीके से जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंप्लाई विद किया जा रहा है। गंदम मराकज़ के हवाले से क्या? गंदम मराकज़ यहाँ पे अगर देखें तो समुद्री में एक वकास आपका। फैसलाबाद में डेंगू सीजन अरूज पर डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत समेत दीगर महकमों के अफसरान को नोटिफिकेशन डिजीज एक्ट के तहत इख्तियार सौंप दिए। आज़ादार बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से डेंगू खतरात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ महकमों के जो अफसरान हैं उन्हें इन्फेक्शन डिसीज़ एक्ट के तहत जो है वो इख्तियार सौंप दिए गए हैं। क्या इख्तियार सौंपे गए हैं और अफसरान अब क्या डेंगू के हवाले से जो इकदाम कर सकेंगे? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज से डॉक्टर साका मुंदिर मौजूद है। डॉक्टर साका साहब बताएं क्या इख्तियार सौंपे गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह डेंगू जो है उसका अभी पीक सीज़न है और इसके नज़र में जो है वो इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है वो 2021 जो रेगुलेशंस हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की उसके तहत जो ऑथराइज़ किया है उसमें मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं जिनको ऑथराइज़ किया है कि वो डेंगू SOPs की जो वायलेशंस हैं उन पे जो है वो वायलेशंस पे नोटिस या FIR दे सकेंगे। इसमें जो मेजर आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डिपार्टमेंट के, उसमें शुक्रिया आज़ादार आपका। आगे बढ़कर आपको बताएं, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। तैनाती को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। आपको बताएं, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। बात करेंगे अब्दुल रहमान से, अपडेट कीजिएगा अब्दुल रहमान इस हवाले से। जब बात करें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के अहदे पर राजा रियाज की तैनाती के खिलाफ दरखास्त दायर की है। शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि असम्बली में तकरीर के दौरान राजा रियाज ने बहुत कुछ वाज़ेह किया, अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी हुकूमत को मुरासला भी लिखा गया, लेकिन तफसीलात फराहम नहीं की गई, जिस पर राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर के अहदे पर तैनाती को गैर आइनी करार दिया जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। इससे कवर भी ये मुख्तलिफ दरखास्तें। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। आगे बढ़कर आपको बताएं, चिन्योट में म्यूनिसिपल कमेटी और ट्रैफिक पुलिस की गफलत, जगह जगह तजावुजात की भरमार। बाबा मुनीर अपडेट कीजिएगा। देखें जी, अंदरूनी शहर में तो तजावजात हैं ही, अब मेन शहरों पर तजावजात जो है वो कायम हो गई हैं, जिस वजह से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनका जहाँ जी करता है रिक्शा जो है वो पास कर देते हैं, और दूसरी तरफ जो रेडी फरोश हैं उन्होंने भी फुटपाथ पर अपना सामान जो है वो रखा हुआ है। इसी तरह दुकानदारों ने फुटपाथ से आगे चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं, जिस वजह से तजावजात कायम हो गई हैं और जगह जगह पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे जगह जगह पर तजावजात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रमज़ान मुबारक के इस माह में जगह जगह तजावजात हैं। अंदरूनी शहर हम जो 10 मिनट का सफ़र था वो आधा घंटे में तय हुआ है। जगह जगह नाजायज़ तजावजात हैं, रक्शे जहाँ दिल करता है खड़े कर देते हैं। उसके अलावा जी कोई ट्रैफिक की कोई प्लानिंग नहीं है। तो ज़िले इंतज़ामिया से और मेरी ये रिक्वेस्ट है ट्रैफिक पुलिस वालों से भी कि ये इसे मुक़द्दस माह में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ और जो है ना इसका अच्छा इंतज़ाम किया जाए और रक्षा ड्राइवर वगैरह इनको ना तंबीह की।
बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई के शरह में इजाफे के बाद कारखाना बाजार में कपड़े के डिपो लगाए बैठे दुकानदार की चांदी हो गई। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह से शहरी डिपो का रुख करते हैं ताकि सस्ते कपड़े खरीद सकें। बात करेंगे फजील अहमद से, बताइएगा फजील। बिल्कुल, फैसलाबाद की मुतअद्दिद मार्केटें ऐसी हैं जहां से जो कपड़ा खरीदना हो तो सस्ते दामों आप खरीद सकते हैं, लेकिन अब महंगाई जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि जो मशहूर तरीन मार्केटें हैं जहां से होलसेल में कपड़े मिलते थे वहां पर भी शहरी जो हैं वो कपड़ा नहीं वहां से भी ख़रीद सकते। जिसके बाद कारखाना बाज़ार फैसलाबाद का वो बाज़ार है कि जहां पर तमाम जो वैरायटी है, वाशन वेयर हो या फिर कॉटन हो, कॉटन साटन हो, वो आपको मिल सकती है सस्ते दामों। तो ईद का सीज़न नज़दीक आते ही शहरी जो हैं वो मार्केटों को छोड़कर कारखाना बाज़ार पर लगे जो फट्टे हैं वहाँ का रुख कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद जैसे जैसे करीब आ रही है तो लोगों का रुझान फट्टों की तरफ बढ़ता जा रहा है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे, महंगे दामों कपड़े खरीदने की बजाय लोग फट्टों पर आ रहे हैं, क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। यार तो सबको पता है कि फैसलाबाद कपड़े का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद ये हमारे ये बेनिफिट है, ये गरीब आम के लिए ये बेनिफिट है कि हमें दुकान नहीं है, हमारे पास बिजली बिल नहीं है जो हम इस कपड़े में काउंट नहीं करते, ठीक है, और हम बड़ी मामूल सी रकम प्रॉफिट रख के देते हैं। जी बिल्कुल, मुनासिब सा जो मुनाफा है वो रख कर देते हैं। यहाँ पर कुछ शहरी भी हैं कपड़े खरीद रहे हैं। जी, आप बताइएगा मार्केटों की निस्बत यहाँ से सस्ते कपड़े मिलते हैं, क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मैं इधर ही कपड़े लेने आया हूँ, तो इधर तो बहुत महंगाई है, बहुत महंगे कपड़े हैं। महंगाई की वजह से शहरी डिपो का रुख करते हैं। फजील, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इफ्तार हो और ठंडे मशरूबात ना हो, कैसे मुमकिन है? बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक हो, इफ्तार हो और इफ्तार में मशरूबात ना हो, ये कैसे मुमकिन है? रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के औकात में मशरूबात पीना शहरी पसंद करते हैं। ठंडे शरबत जो होते हैं, और शरबत अगर बने हों देसी तरीक़ाकार से बने हों और दवाखाने से लेने हों आपने, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमीपुर बाज़ार में, जहाँ पर 50 साल कदीम दवाखाना है। यहाँ पर शरबत बनाए जाते हैं, मशरूबात बेचे जाते हैं, और रमज़ान मुबारक में मशरूबात की जो मांग है उसमें खासा इजाफा हो जाता है। खा वो बादाम का शरबत हो, बनफशा हो, दूसरे फालसा का शरबत हो, बजूरी हो, शरबतों की जो अलग अलग किस्में हैं उनकी मांग में इजाफा हो जाता है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। जनाब, बताइएगा रमज़ान मुबारक में और आम महीनों की निस्बत कितना फ़र्क पड़ जाता है गाहकी में? रमज़ान में तो अच्छी खासी मतलब ये इजाफा हो जाता है इसमें, क्योंकि गर्मी होती है और रोज़े की वजह से ना, तो लोग काफ़ी इसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन कौन से मशरूबात हैं आपके पास और कौन से? बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में ईद से कबल ख्वातीन चूड़ियां खरीदती दिखाई दे रही। ख्वातीन को ईद चूड़ियों के बगैर ही नामुकम्मल लगती है। ख्वातीन कहती हैं कि मीठी ईद का असल मजा तो ईद की चूड़ियां खरीदने में है। चूड़ियों की छनछनाहट के बगैर ईद का मजा दोबारा नहीं होता। बात करेंगे खिलदा लियाकत से। खिलदा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मीठी ईद की खुशी की अगर बात की जाए, वो चूड़ियों की छनछनाहट के बगैर नामुकम्मल दिखाई दे रही है। ख़वातीन जो हैं ईद की शॉपिंग के लिए आई हैं। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, खातून का इनसे हवाले से मज़ीद जानते हैं कि किस किस की शॉपिंग के लिए आई हैं, किस किस की चूड़ियाँ जो है मैं ख़रीदनी हैं। आज ही आंटी बताइएगा क्या क्या जो आपने ले लिया, किसके लिए चूड़ियाँ खरीदी? मैंने पोती के लिए खरीदी हैं, दोती के लिए खरीदी हैं, बेटी के लिए खरीदी हैं, अपने लिए खरीदी हैं। ईद की शॉपिंग है। ख़वातीन का कहना है कि ना सिर्फ जो है वो अपने लिए ईद की शॉपिंग जो है की है, बल्कि अपनी बच्ची के लिए, ना सिर्फ बच्चियों के लिए बल्कि दोती और नवासियों के लिए, छोटी छोटी बच्चियों की भी जो ईद जो है अगर उसकी बात की जाए, वो भी चूड़ियों की जो छनछनाहट है उसके बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होती। शुक्रिया खिलदा अपडेट करने के लिए।